मैं कमिंग सर। आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। अभिषेक जी, आप अपने बारे में बताइए कुछ। बढ़िया से बैठिए आराम से। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैंने मैट्रिक की परीक्षा जो अपने गांव से ही की है। फिर मैंने जो है इंटरमीडिएट DIV कॉलेज सिवान से किया है। 2016 में मैंने पटना यूनिवर्सिटी का BN कॉलेज है पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस पटना यूनिवर्सिटी 2018 में किया है। लेकिन ऑप्शनल पेपर आपने हिंदी लिटरेचर चुना है। जी सर। क्या कारण है? सर इसका एक कारण है कि मैंने इसके पहले भी 2 अटेम्प्ट दिए हैं और जिसमें मेरे लिए जो थोड़ा अपने ऑप्शनल में उस समय थोड़ा अंक कम प्राप्त हुआ। तो मैंने जो है कुछ दोस्तों से सलाह लिया और थोड़ा अपने खुद देखा, इस वजह से साहित्य की ओर जो है हिंदी लिटरेचर लिया। जी सर। हिंदी लिटरेचर में आपने सरोज स्मृति पढ़ा है? जी सर, थोड़ा सा पढ़ा। राम की शक्ति पूजा। जी सर। राम की शक्ति पूजा का मूल भाव क्या है? किसकी रचना है ये? जी, ये श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का रचना है। इसका मूल भाव क्या है? इसका मूल भाव है कि सरोज स्मृति में जैसे निराला जो है राम की शक्ति पूजा। हाँ सर, जो है वो राम की शक्ति पूजा में निराला फिर अपने पुराने जो है रूप में आते हैं और जिसमें राम के विजय के रूप में अपना विजय दिखाते हैं। यही भाव है। सॉरी सर, अभी इतना ही याद है। सरोज स्मृति का मूल भाव क्या है? सरोज उनकी बेटी थी तो उसके वजह से जो बचपन में ही जो उनकी मृत्यु हो गई थी, उसी के प्रति उनकी जो है संवेदना की रचना जो है सरोज स्मृति में उनका वर्णन किया। उसका भाव क्या है? भाव, उसका उद्देश्य क्या है? आपने गोदान पढ़ा है? जी सर। गोदान में कौन सा चरित्र आपको ज़्यादा प्रभावित करता है? होरी सर। होरी। होरी, होरी के बारे में बताइए। होरी के बारे आपको क्यों अच्छा लगता है? सर ऐसा 2-3 प्रसंग है। जैसे एक जगह है कि जो है वो मतलब भाइयों में बंटवारा हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई बात होता है तो भाइयों के साथ रहता है। और जो है जैसे वो उस समय जो है झुनिया को शरण देता है घर में, जब उसका बेटा गोबर उसको छोड़ के चला गया होता है। यही सर। होरी का जो चरित्र चित्रण है, ठीक है ना, होरी एक अच्छा कैरेक्टर है। उसके मृत्यु के लिए समाज दोषी है या वो एक सामान्य मृत्यु थी? सर वो समान मृत्यु तो नहीं है, इसके लिए जो है पूरा समाज भी दोषी है। इसके लिए वो व्यवस्था दोषी भी है कि जिसमें वो रहता है। जैसे जो है जमींदार लोग जो है अपना टैक्स लगान नहीं छोड़ते हैं। फिर जो है उसे धर्म का डर भी है। जैसे कहता है कि और किसी का पैसा होता बचा लेना आसान होता था, लेकिन अगर किसी ब्राह्मण के पैसा अगर बच जाएगा तो वो हड्डी तोड़ के बाहर निकालेगी। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं जो दोषी है। आपने पॉलिटिकल साइंस से किया है, जी सर। कौन सा जो चिंतक है वो आपको सबसे अच्छा लगा? सर कौटिल्य। कौटिल्य। जी सर। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या है? हाँ, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत जो है अर्थशास्त्र में 5 से लेकर 11वें अध्याय में है। और इसमें जो है हमारे जो है पड़ोसी देशों के साथ संबंध, राज्यों के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, इसमें वर्णन किया गया। जैसे इसमें विजुगीसु की बात की गई है, जो विजय की महत्वाकांक्षा रखता है। इसके बगल वाला राज्य उसका शत्रु होगा जिसे अरि कहा है, और उसके बाद वाला राज्य जो है मित्र होगा विजुगीसु का। और एक कॉन्सेप्ट और है मध्यम राज्य का, जो विजुगीसु और अरि के बीच होगा और वो दोनों से शक्तिशाली होगा। और एक और कॉन्सेप्ट है सर, सॉरी सर अभी इतना ही। ये बताइए कि कौटिल्य आपको पसंद है? ठीक है, रखिए। अभी वर्तमान में जो भी सरकार का चल रहा है महिला आरक्षण का जो है, ठीक है ना, उसका नाम क्या है बिल का? नारी शक्ति वंदना अधिनियम। हाँ, उसके बारे में बताइए। ये सर जो है महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने संबंधित है, जो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा और दिल्ली जो है विधानसभा, उसमें भी लागू होगा। यह प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए दिया जाएगा और इसे जो है 2026 के बाद जो परिसीमन होगा तो उसके बाद से इसको लागू किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है।
ये बताइए कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है? सर मौलिक अधिकार के लिए अगर उल्लंघन होता है तो हम डायरेक्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य के लिए ऐसा नहीं प्रावधान। बस यही अंतर है। थोड़ा समय सोच। अच्छा, अभी वर्तमान में एक समस्या चल रही है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम चल रहा है, हमास, फिलिस्तीन, इजराइल, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है? सर इन तीनों के बीच संबंध है कि अगर थोड़ा हम पहले से देखते हैं तो फिलिस्तीन जो एरिया है इसमें जो है 1917-18 से में जो बाल्फोर घोषणा आती है, उसके बाद से उनको वादा किया जाता है कि यहूदियों को उनको होमलैंड दिलाने के लिए, तो धीरे धीरे उन यहूदियों का जो है प्रवासन जो है फिलिस्तीन क्षेत्र में होने लगता है सर। और इसी वजह से जो है बाद में कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा और आगे बढ़ता है। तो 1947 या 48 में सर संयुक्त राष्ट्र एक जो है वहाँ पर प्रस्ताव लाती है जिसके तहत जो है उस क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया जाएगा, एक फ़लस्तीन हो जाएगा और एक इजराइल। और जेरूसलम एक शहर जो है जो तीन धर्मों के लिए, जो क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम है और यहूदी, तीनों के लिए जो महत्वपूर्ण स्थान है, इसको एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में देखा जाएगा। और हमास जो है ये जो है इसका तात्पर्य है कि जो इसका उद्देश्य है कि इजराइल को ख़त्म करना, जो राज्य बना है उसके क्षेत्र में इसको ख़त्म करना। और इजराइल और हमास जो है राजनीतिक पार्टी के रूप में भी है, फ़लस्तीन में काम कर रहा है। और जैसे G20 से उसका कोई संबंध है? सॉरी सर, किसका? अभी G20 सम्मेलन हुआ था, उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा उसका? सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं आ रहा। बहुत सी। आप पटना यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, ठीक है ना? और अभी कौन है आपके HOD? अभी श्री विनय सोरेन जी है। अभी चौधरी हैं। जी सर। पटना यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताइए। जी सर, पटना यूनिवर्सिटी भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पूरा ओल्डेस्ट कॉलेज है सर। इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। इसके प्रथम कुलपति जॉर्ज जे जेनिंग्स थे और इसने जो है इससे कुछ बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जैसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी इसी यूनिवर्सिटी के छात्र थे। फिर हाल ही में जो है श्री बिंदेश्वर पाठक जी सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है, इसी से जुड़े हुए थे। हिंदी के प्रकांड विद्वान जो बलराम तिवारी सर, इसी से जुड़े हुए थे। अच्छा, बलराम तिवारी बहुत अच्छी बात है। जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ बताइए। जी सर, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक जो है उपनाम जो है 1942 के दौरान मिला, जब जो है प्रमुख नेता जो है जेल में बंद थे, तो उस समय उन्होंने हजारीबाग जेल से भागकर और तराई क्षेत्र में जो है आज़ाद दस्ता का गठन किया था। और फिर जो है उन्होंने सर्वोदय आंदोलन से भी गांधी जी के साथ जुड़े रहे। फिर सर संपूर्ण क्रांति 1974 में जिसके जो उसके अग्रदूत बने, उन्होंने जो है नागा समस्या और कश्मीर समस्या में भी अपना योगदान दिया है सर। चलिए ठीक है। क्रिकेट हॉबीज रहा है ना आपका? अच्छा, अभी 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, पता है? जब इंडिया और अफगानिस्तान का जो मैच चल रहा था। जी सर। कौन कौन से? सर एक तो हमको अभी ध्यान आ रहा है कि रोहित शर्मा जो है वर्ल्ड कप में सबसे तेज जो है सेंचुरी बनाए हैं भारतीयों की तरफ से। ये तो भारत का रिकॉर्ड हो गया, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं है। अच्छा, क्रिकेट में DLS क्या होता है? सर ये डॉकवर्थ लुईस नियम है। ये सीमित ओवर के क्रिकेट में आता है, जैसे T20 और एक दिवसीय क्रिकेट में। इसमें होता है कि अगर बारिश आ जाती है तो जो बाकी विकेट होते हैं सर और जो है और ओवर बचे रहते हैं, उसके आधार पर एक टारगेट दिया जाता है। इसका पैमाना क्या होता है, मतलब किस तरीके से ये नियम काम करती है, पता है? सॉरी सर, एक थ्योरम है वो अभी हमको, मतलब जो पैमाना है वो हमको अभी नहीं। मतलब पैमाने का आधार कौन कौन सा चीज़ है, ये जानकारी? सर एक तो बचा हुआ जो ओवर है और विकेट है सर। उसके अलावा मतलब किस तरह से इसका निर्धारण होता है, इसके बारे में कुछ जानकारी? सॉरी सर, पता नहीं। ओके, एक और उसमें एक चीज़ यूज किया जाता है DRS। जी सर। हाँ, तो वो क्या होता है? ये डिसीजन रिव्यू सिस्टम है।
हाँ इसके तहत जो है अगर किसी को लगता है कि अंपायर का फैसला गलत है तो 15 सेकंड के अंदर जो है वो DRS की मांग करेगा। और इसमें प्रत्येक टीम को जो है 2 बल्लेबाजी के समय और 2 गेंदबाजी के समय। गेंदबाजी के समय वो जो तो हर एक में अलग अलग होता है, वनडे में अलग है, जी सर। T20 में अलग है, टेस्ट में अलग अलग होता है, उसका संख्या अलग अलग होती है ना। जी सर जी। हाँ, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या अंपायर्स कॉल करके भी कुछ सिस्टम है, वो क्या है? सर इसमें एक तकनीक है, एक हॉक आई तकनीक कहलाती है, हॉक आई तकनीक। इसमें जो है LBW जब होता है तो उसके लिए देखा जाता है कि गेंद जो टप्पा पड़ने के बाद स्टंप पे लगी है कि नहीं। और एक सर अल्ट्रा एज तकनीक होती है जो इसमें ये भी देखा। अल्ट्रा एज तो बैट जी सर। टच है या नहीं है उससे जी सर, related जी है। सर। लेकिन ये अंपायर्स कॉल पे काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है, तो अंपायर्स कॉल में क्या होता है? सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं। ठीक है सर। आपका ऑप्शनल जो है हिंदी है जी और सर। आपने ग्रेजुएशन और PG पॉलिटिकल साइंस में किया है, और आपने अभी बताया, सर ने जैसा आपसे पूछा तो आपने बताया कि आपको नंबर कम आया। जी सर। ऐसा क्यों? क्या आपने पॉलिटिकल साइंस अच्छे से नहीं पढ़ा है? सर ऐसे बात नहीं है, मैं पॉलिटिकल साइंस में भी ठीक हूँ। और मतलब एक जो है भावना रहती है कि अगर थोड़ा सा चेंज करके देखा जाए तो अगर हमें अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो अगर आपने जिस सब्जेक्ट को आपने 5 साल पढ़ा है जी सर। उसमें ज़्यादा बेहतर आप कर सकते हैं, या जो सब्जेक्ट आप 6 महीने या कुछ दिन पढ़ करके बेहतर कर सकते हैं? सर इसका एक कारण तो ये भी है कि इसका सिलेबस छोटा है और कम समय में भी हो सकता है, और मुझको PSIL पढ़ने के लिए जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चलिए पड़ेगा। कोई बात नहीं। अच्छा, 3 टर्म है, फेडरेशन, कन्फेडरेशन और यूनियन। जी सर। ठीक है, क्या डिफरेंस है तीनों में? तीनों टर्म से सर, परिचित है ना? फेडरेशन हिंदी में अगर इसको। संघवाद, जी सर। ठीक है। कन्फेडरेशन को परिसंघवाद बोला जाता है संभवतः, और यूनियन ऑफ स्टेट उसको भी सामान्यतः हिंदी में संघ ही बोला जाता है। तो सर संघवाद में जो है शासन के 2 स्तर होते हैं और दोनों को संविधान से शक्तियाँ प्राप्त होती है। ठीक है। और एक जो है सर कॉन्फेडरेशन जो है आपने कहा, तो मुझे जैसा लगता है कि इसमें जो है जो अमेरिका का मॉडल जो है जिसमें स्टेट जो है स्वतंत्र होते हैं, अपने अवशिष्ट शक्तियाँ उनको प्राप्त होती है, उसके लिए सर शायद प्रयोग किया जाता कन्फेडरेशन तो क्या है? USA कन्फेडरल स्टेट है या फेडरल स्टेट है? है। सॉरी सर। फेडरल स्टेट का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, जब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट के उल्लंघन की स्थिति में उसको उपचार प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रीट जारी करता है। जी सर। रीट क्या है, डिफाइन कर सकते हैं? सर रीट जो है कोर्ट द्वारा दिया गया एक आदेश है, ठीक है। और इसमें 5 चीज़ें आती हैं। कितनी रीटें हैं भारत? 5 हमारे यहाँ भारत में कितनी रीट जारी होती है? सर। 5। कौन कौन सी? एक है हैबियस कॉर्पस, ठीक है। मैंडमस, हाँ। प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, ठीक है। और एक सर कोवारंट। हाँ, ठीक है। अच्छा, जो राज्यपाल है, जी सर। ठीक है, तो राज्यपाल जो है, क्या आपको लगता है कि ये केंद्र का एजेंट के रूप में इस समय कार्य कर रहा है राज्यों में जो राज्यपाल है? ठीक सर, है, तो ऐसे राज्यपाल कुछ- के जो राज्यपाल से संबंधित जो विवाद है, इसमें ये माना जा रहा है कि राज्यपाल जो है वो केंद्र के एजेंट की तरह कार्य कर रहा है, एजेंट की भूमिका में। तो क्या ऐसा, इससे आप सहमत हैं? सर इससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मतलब जो है कुछ मामले ऐसे देखे गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए राज्यपाल के पद को थोड़ा और सशक्त बनाने की ज़रूरत है। कि जैसे एक जो है सर पहला कि उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं और उनके प्रसाद पर्यंत जो पद ग्रहण करते हैं, तो एक तरह से, और वो राष्ट्रपति जो नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पे, तो एक थोड़ा वहाँ झुकाव हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए जो है प्रावधान होना चाहिए। और दूसरा है सर कि राज्यपाल को कभी भी हटाया जा सकता है, तो इसके लिए एक प्रावधान होना चाहिए कि जो है उसे 5 साल का कार्यकाल निश्चित मिले। और मतलब क्या किसी आयोग की रिपोर्ट है क्या ये?
सरकारी किसी आयोग आयोग ने? सरकारी आयोग सरकारी आयोग। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अभी एक मामला विवादित हुआ था, एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जो आपका इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन के चुनाव से संबंधित कि किसको चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, उसकी नियुक्ति से संबंधित मामला था, उस पर जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। जी जी क्या जजमेंट? सर, सुप्रीम कोर्ट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश दिया था, उसके अनुसार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति में प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई एक जो है सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीश उसमें रहेंगे। यही सर। ठीक है, तो उसको, इस जजमेंट को पलटने के लिए सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने एक बिल लेकर के, विधेयक लेकर के आई। जी सर। तो उसमें ये प्रावधान किया गया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थान पे रखा गया कि कैबिनेट, एक कैबिनेट का कोई सदस्य होगा। जी सर। ठीक है, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो उसकी निष्पक्षता है वो प्रभावित होगी? अगर ये प्रावधान, अगर ये बिल पारित हो जाता है, पारित अभी नहीं हुआ है, तो अगर ये बिल जो है एक्ट में परिवर्तित होता है, तो आपको नहीं लगता है कि जब एक प्रधानमंत्री रहेंगे, एक कैबिनेट जी का मंत्री होगा, जी। ठीक है, और एक विपक्ष का नेता होगा, तो यहाँ पे सर्वसम्मति होगा नहीं, तो दो लोग भी जिसको चाहेंगे, तो सरकार जिसको चाहेगी उसी को क्या करेगी, मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करेगी। जी सर। तो आगे जो चुनाव होगा उस चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होगी। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है? सर, मुझे लगता है कि जो है फिर मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएगा अगर ये पारित होता है तो, और सर्वोच्च न्यायालय फिर उस पर मैं गाइडलाइन। बस ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या सरकार ऐसा कर रही है तो जो चुनाव आयोग है उसके निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह उठेगा या नहीं? सर, मेरा मानना है कि सवाल तो उठेगा, लेकिन इसके लिए जो है जो चुनाव आयुक्त जो हैं उन पे भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस पद पे हैं उस पद के मान्यताओं का जो है मतलब पालन करें। जैसे अभी हम जो TN सेशन का उदाहरण देख सकते हैं, जो उन्होंने जो है जो मुख्य चुनाव आयुक्त रह के जो किया। चुनाव आचार संहिता क्या है? सर, इसमें होता है कि जब ये लागू हो जाती है, जिस दिन से घोषणा होती है, कौन करता है इसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव आचार संहिता राज्यों में विधानसभा चुनाव को लागू करने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति या चुनाव आयोग? सॉरी सर, अभी ध्यान दे। ठीक है, जा सकते हैं। कब है? थैंक यू सर। कब आपका इंटरव्यू है? सर 20 को। ठीक, जा सकते हैं। मैं कमी सर? आइए। थोड़ा बॉडी लैंग्वेज आपका वीक है, ठीक है। स्ट्रेट बैठा कीजिए, थोड़ा पीछे हो गया ना, पीछे हो गया हाँ, थोड़ा। झुकिए नहीं, इसको ना, स्ट्रेट। ये कमर जो है, कमर ऐसे सीधा, ऐसे ऐसे कमर को जी सर। पीछे सटाइए, एकदम पीछे सटा लीजिए, सटा है सर। और तब बॉडी को इस पोस्चर में लाइए, ऐसे ऐसे स्ट्रेट। ऐसे खड़ा हुए, थोड़ा ऐसे। थोड़ा सा और आगे की, ठीक है, हाँ, ये सही है। हाथ है ना वैसे नहीं रखना चाहिए, हाँ ठीक है। पीछे वाला पोर्शन ना जब पीछे सटाएंगे, हाँ, ये हाँ, कमर से नीचे वाला पोर्शन आपका अगर पीछे जब सटेगा ना चेयर में पीछे, जी। तो आपका बॉडी अपने आप खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आगे ऐसा नहीं कि एकदम आगे हम बैठे हुए, और हाथ जो है ना इस पर रखिए ऐसे, हाँ, और आगे रखिए ऐसे, ऐसे नहीं उस पे नॉर्मल। नहीं, उस पे चेयर पे नहीं, पैर पे रखने के सही है। हाथ का पोर्शन ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर आप अगर हाथ मूवमेंट है आपका थोड़ा, कभी हाथ पे नहीं, कभी कभी अगर मूवमेंट होने का संभावना रहे तो चुपचाप इस तरह से ऐसे करके रखें। ऐसे करके सर। हाँ, वैसे भी रख सकते हैं, हाँ, कोई एकदम दिक्कत नॉर्मल नहीं। रहिए। थोड़ा इसको कंफर्टेबल। और ठीक है, और तो जैसे जिसमें कंफर्टेबल आपको ना उसी को करिए, जो कंफर्टेबल है। एक स्ट्रेन आता है आपके चेहरे पे, अच्छा सर। उसको कंट्रोल करना है। आप में एक अच्छी क्वालिटी ये है कि आप नहीं आता तो ना बोलते हैं, तो ये एक अच्छी क्वालिटी है। तो ये आपने अच्छा मेंटेन किया है पूरे में, और आपने जवाब भी ठीक से दिया है। थोड़ा सा जो है ना कि आपको हिंदी लिटरेचर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके जवाब उतने सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस में भी जैसे आपने जैसे क्वेश्चन पूछा, पॉलिटिकल साइंस से सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है कि पॉलिटिकल साइंस से आपने 5 साल पढ़ा
और आप जो जवाब दिए कि हिंदी लिटरेचर क्यों लिए, इस जवाब को सही करिए, सही वो जवाब गलत जवाब था। गलत जवाब है। सर उसको सीधे आप प्रश्न उठेगा कि 5 साल पढ़े उसमें नंबर नहीं आया है, और जो 6 महीना नंबर पढ़ा तो कोई विषय ही नहीं है। आप बोलिएगा कि मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, नंबर कहाँ नहीं है, 69.5% नंबर आपका है, तो आप अभी बोल पटना रहे हैं कम यूनिवर्सिटी नंबर के आया। स्टूडेंट हैं, आप इस तरह से जवाब देने ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते। आप ये बोल सकते हैं कि हमारी रुचि हिंदी लिटरेचर में बढ़ी, इसलिए हमको लगा उससे कि हम अच्छा कर सकते हैं, इसलिए हमको अच्छा लगने लगा। सिलेबस कम है, सिलेबस हमारे कम पास है, मैटर उपलब्ध है, हाँ। हमने की। ये नहीं कि नंबर का वो निगेटिव जाएगा, सॉरी सर। हाँ, नहीं उसको छोड़ के जाना, ये एक पलायनवादी दृष्टिकोण माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन हमको पॉलिटिकल साइंस में नॉलेज था, पॉलिटिकल साइंस को और बेहतर ढंग से, जिस चूँकि हम सर्विस में जब जाएंगे तो लिटरेचर क्या होता है कि मानवीय संवेदनाओं का एक क्या है, कहानी है। कहानी है। तो मानवीय संवेदनाओं को अगर आप समझते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के नॉलेज को हम अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जो हम सिद्धांत पढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं, वो रूथलेस है, जी सर। उसमें संवेदना विहीन ज्ञान है, और इससे क्या हमें संवेदना आती है। तो दोनों को मिला के अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो हम समझते हैं कि अच्छी प्रशासक बनने में हमको मदद मिलेगी। तो मुझे लगा कि ये इस क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो ये दोनों का कॉम्बो अच्छा रहेगा, इसलिए मुझे इस दृष्टिकोण से मैंने इसको चुन लिया। थैंक यू सर। हाँ, इस स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हमने इस दृष्टिकोण से चुन लिया। जी सर। और चूँकि मैं पढ़ने में ठीक हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कोई भी सब्जेक्ट चुनूंगा तो मैं कर जाऊँगा। पॉलिटिकल साइंस में भी आपके अच्छे नंबर है, 69% गुड, ठीक है ना, इसलिए आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। मैंने सब्जेक्ट का चुनाव दबाव में नहीं किया, मर्जी से किया, ठीक है ना। ये नहीं कि नंबर, वो सीधा चीज़ ये जाता है। और जो करेंट इश्यूज है उस पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, खासकर आप जो हमास वाला बात था, मिडिल ईस्ट वाला, G20 से रिलेशन आपस में कुछ नहीं बोल पाए, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। G20 पहले हो गया था और हमास का मामला बाद में हुआ था। G20 का ये प्रभाव पड़ेगा कि G20 के बाद एक निर्णय हुआ था कि एक बनेगा कॉरिडोर, और ये सॉरी सर, आईमेक वाला हम भूल गए हाँ। सर, सॉरी सर। तो वो कॉरिडोर ही तो पूरा डिस्टर्ब जी हो सर, जाएगा, जी सर। इसलिए मैंने पूछा था, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी अच्छा है, आप अच्छा करेंगे, ठीक है ना। इसी पोस्चर में बैठने का आदत डालिए। कब एग्जाम आपका? 20 को है, तो समय डेली आपको कम से कम 4 घंटे ऐसे बैठना चाहिए, क्योंकि 3-4 थोड़ा सा प्रैक्टिस 2-3 बार जो शीशे हाँ। के सामने कर लीजिए, फेशियल एक्सप्रेशन आपको पता चलेगा। हाँ, आप फेस से बहुत स्ट्रेन आ रहा है आपका, ठीक है ना, वो चीज़ थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए बस वही कम से कम 4 घंटा 5 घंटा डेली कुर्सी पर बैठिए, इसी पोजीशन में बैठिए। और एक चीज़ और, जो जैसे 2018 से 2023 का गैप जो है, इस 5 साल के गैप को कैसे डिफेंड करते हैं, क्वेश्चन हुआ है 2018 के बाद आपने क्या किया, जी सर। इस गैप को कैसे डिफेंड करते हैं, इसके लिए आपके पास अच्छा आंसर होना चाहिए। हाँ, ये अब भी बेस्ट होगा, अभी आंसर मेरा यही हुआ, ध्यान क्या गया। पढ़ा रहे थे? ठीक है, क्या सर? पढ़ा रहे थे, अच्छा अच्छा। कुछ भी जैसा भी आप Tuition डिफेंड वगैरह। कर पाएँ, अपने आप को पॉजिटिव वे में डिफेंड कर पाएँ। जी सर। ये नहीं कि 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा आंसर नहीं माना जा सकता। सबसे बेस्ट वे होता है कि हम पढ़ा रहे थे, हमारे घर की आर्थिक स्थिति उतना नहीं थी अच्छी, इसलिए हम पढ़ाने की तरफ चले गए, ठीक है ना। तो वो एक पॉजिटिव वे जाता है, कोई भी जहाँ कहीं भी हमारा इंगेजमेंट है, हम खाली नहीं है। खाली नहीं। ये बात। एक जगह सर एक बात पूछे, हाँ। बोलिए बोलिए। एक जगह इंटरव्यू में मैंने ऐसा ही कहा था, हम्म, वो बोले आप बीएड हैं, आप तो बच्चों को चीट कर रहे हैं। हम्म। नहीं, जैसे बीएड पढ़ाने- होना जरूरी नहीं है। बीएड होने के लिए अगर आप बीएड नहीं हम हैं तो वो हमको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जी लेकिन ऐसे तो हम शिक्षा दे ही सकते हैं। अगर हमारे पास जो ज्ञान है जी सर। हम दे सकते हैं, और निजी शिक्षण संस्थानों में उसकी जरूरत नहीं होती है, जी जी। ठीक है ना कि नहीं, वो जरूरी नहीं है। तो आप इस सवाल का जब अगर सवाल ये पूछा जाए तो बोले सर सरकारी सेवा में जाने पर ही हमको बीएड की जरूरत है, BEd की जरूरत ऐसे निजी शिक्षण संस्थाओं में हम पढ़ाने के लिए कोई इसकी जरूरत नहीं रहती है। जी सर। और पिछला गवर्नमेंट जो निकाली थी टीचर का वैकेंसी 1993 वाला सर, उनमें बीएड की नीड ही नहीं थी। ये तो गवर्नमेंट का क्या बोलते हैं सिस्टम ही नहीं था कि उस समय नहीं था, डायरेक्ट हुआ था। लेकिन आपका अभिषेक कुमार पिछले बार की अपेक्षा मेरे पास है आपका पिछला भी जी सर, इसलिए बहुत सारा जो नेगेटिव था आपसे उसमें से बहुत सारा चीज पर आप काम किए हैं, ठीक है। बस एक चीज पर आपका काम नहीं हुआ, वो आपका वोट और जीप वाला जो है बार बार ये जो आता है वो भी हम सूखने लगते हैं। हाँ, हम उस दिन भी आपको सजेस्ट किए थे कि कुछ उस पर लगा करके जाइएगा, जरूरत हो पानी पी लीजिए। हाँ ठीक है। जहाँ लगे घबराहट हो रही है बोलिए कि सर थोड़ा पानी में पीना चाहता हूँ, और आराम से रोकिए, पानी पीजिए, रिलैक्स होइए, फिर आंसर दीजिए। सबसे आसान तरीका में डेली खीरा खाइए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सब प्रॉब्लम वहाँ भी है,
अभी थोड़ा सा खांसी वगैरह है तो खीरा भी नहीं जो है। अच्छा ये तो मान लीजिए वो धीरे धीरे सही हो जाएगा, हाँ, बहुत बड़ा इस इशू वजह से चाहता हूँ कि 20 तारीख को थोड़ा अपना जो है इससे जाऊँ, तो इसलिए सर्दी खांसी है तो थोड़ा सा खीरा वगैरह भी नहीं तो तब खीरा वगैरह ना खाइए, कंट्रोल कर लीजिए। जैसे मुख सूख रहा है, ऐसा हो रहा है जी तो सर, मुझ से पानी पी लीजिए, लेजर मुक्त ऐसे आप अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं। वो जितना फिजिकल ट्रेनर वगैरह भी होते हैं ना, जिसको रनिंग करना है, वॉकिंग करना है ज़्यादा, उन लोगों को बोला जाता है जिस दिन रनिंग करने जा रहे हैं उस दिन थोड़ा सा शहद भी यूज किया जा सकता है। तो अगर आपको उस तरह का लग रहा है कि गला बार बार सूख जा रहा है या जो भी कुछ, तो आप जिस जा रहे हैं लेते जाइए किसी छोटा सा, थोड़ा सा पी लीजिए, उससे रिलैक्स भी रहिएगा। जी सर। एक नॉर्मल पर्सनल सजेशन है, बाकी इसका कोई लॉजिक नहीं है कि आपको ये इंटरव्यू में गला सूखने नहीं देगा या फिर क्या, लेकिन एक मेंटलिटी हो जाएगा कि चलो हम गला ना सूखे इसका उपाय विश्वास करते हैं। घबराहट है, हाँ। और कुछ नहीं होता है, घबराहट। जी जी ठीक है, जैसे उसको ओवरकम करेंगे ना तो ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जी सर। बस थोड़ा सा उस पर बस प्रैक्टिस कर लीजिए शीशा के सामने, जी सर। ठीक है, तो उससे सारा चीज अच्छा करेंगे आप। हाँ चलिए ठीक है। ठीक है। सर पहले सब कुछ सुधार। हाँ हाँ सुधार हुआ है। ये देखिए मैं आपका पिछला इसलिए सर्च कर रहा था कि कहाँ है नहीं है, आप थे उसमें इसमें तो बहुत सारा, पिछले बार आपका लो अपीयरेंस भी था, ठीक है, डर भी बहुत रहे थे, हाथ बार बार आपका उठ रहा था, उस पर भी कंट्रोल हुआ। पिछले बार आपका क्या बोलते हैं, ट्राई करते हैं या जैसे जी फिराना, सॉरी नहीं बोल रहे थे आप, ठीक है, आपका थियोरेटिकल एरिया कंप्लीट नहीं था, टाई उस दिन लगता पान करके आए थे, वो ठीक से आपका नहीं टैग था, बंधा हुआ था, स्पीच भी आपका स्लो उस दिन निकल रहा था। इस तरह का चीज़ जो है, और भी कुछ कुछ बातें थी जो कि फर्स्ट इंटरव्यू था सर, तो हाँ बहुत पंथ कम लगा निरपेक्ष सर। या धर्म निरपेक्ष वाला हाँ जी जो सर। क्वेश्चन ये सब वगैरह था, उसमें आप सही आंसर नहीं दिए थे, लेकिन इस बार इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, अभी समय है आपके पास में, फिर हम देखेंगे। बस उसको कंटिन्यू कीजिए। आप इम्प्रूवमेंट लगा, अच्छा लगा कि आप इम्प्रूवमेंट करके आए। अभी 5 दिन है आपके पास, हाँ। पर्याप्त समय, आप अपने हाँ, आप को पर्याप्त। बेहतर कर लेंगे। ठीक है, ठीक जी सर। ठीक चलिए, आप अच्छा कर लेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।